तो हम लोगों ने अपने लास्ट एक और प्रोजेक्ट किया था जहाँ पे हमारी दूसरी क्लासेस चलती हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने एक एम्प्लॉय पेरोल डेटा एनालिसिस किया था और उसमें हमने ये डैशबोर्ड कराया था। ये थोड़े से आगे के फंक्शंस हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, डैक्स पे बेस्ड है। पर उससे पहले और हम लोग आज कुछ एम्प्लॉय पेरोल मैनेजमेंट डेटा एनालिसिस डैशबोर्ड बनाएंगे। और अभी मैंने कुछ 3 सैम्पल डैशबोर्ड्स बनाए, 3 सैम्पल विजुअल्स बनाए और बाकी भी बनाएंगे। पर उससे पहले हम लोग सीखेंगे कि इस डेटा सेट को कनेक्ट कैसे करना है। हमारे पास जो डेटा सेट है उसका नाम है एम्प्लॉय पेरोल डेटा। अब कई बार देखिए ऐसा होगा कि जो आपको फाइल दी होगी वो फाइल मल्टीपल टेबल्स में होगी। हम लोगों ने एक एग्जाम्पल किया था जहाँ पे हमारे पास ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, इस टाइप के 3-4 फाइल थी। तो एक मैं पहले आपको वो फाइल ओपन करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हमें कब किस इंस्टेंस पे क्या करना है। तो हमारे पास एक ये सैम्पल सुपर स्टोर की एक्सेल फाइल होती है और इस फाइल में भी डेटा मल्टीपल फाइल में दे रखा होता है। यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर, रिटर्न और पीपल 3 फाइल हैं। पर इस फाइल में क्या है कि ये तीनों फाइल में आप बताइए, इन तीनों फाइल में आपको कॉलम सेम नजर आ रहे हैं कि सारे के सारे कॉलम अलग अलग हैं? ये पहला क्वेश्चन है आप लोग से। आप लोग को अलग है सर इसमें। अलग है, राइट? सारे के सारे कॉलम्स अलग हैं। सिर्फ दो टेबल की अगर हम बात करें तो ऑर्डर और रिटर्न में एक ये ऑर्डर आईडी कॉमन नजर आती है, राइट? तो एक केस ऐसा आता है जहां पे हमारे पास अगर मान लीजिए दो टेबल दी हुई है, और ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है डेटा एनालिसिस में। जैसे हमारे पास ये टेबल 1 दी है और हमारे पास मान लीजिए एक और टेबल 2 दी है। ठीक है, ये टेबल 2 है। अब होगा क्या, इस टेबल 1 और टेबल 2 के बीच में कोई एक या दो कॉलम कॉमन होंगे। जैसे अभी हमने देखा, यहाँ पे ऑर्डर आईडी और यहाँ पे भी ऑर्डर आईडी कॉमन है। ओके, तो ऐसे केस में हम लोग जो ऑपरेशन परफॉर्म करते वो मर्ज या ज्वाइन कहलाता है। यानी जब दो टेबल में कोई एक या दो ही कॉलम्स कॉमन हो और दोनों टेबल अलग अलग डेटा रिप्रेजेंट कर रही हो, तो वहाँ पे हम लोग जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो मर्ज या ज्वाइन कहलाता है। ठीक है, यानी कि हम उन दो टेबल्स को आपस में जोड़ते हैं और एक मॉडल बनाते हैं, जो हमने आप लोग को पिछले क्लासेस में सिखाया। पर आज का जो हमारा एग्जाम्पल है, आज के एग्जाम्पल में ऐसा केस नहीं है। आज के एग्जाम्पल में हमारे पास एक एम्प्लॉय पेरोल डेटा है। एम्प्लॉय पेरोल डेटा में एक डेटा दिया हुआ है जिसमें हमारे पास पेरोल डेटा 50 एम्प्लॉयज का है और एक पेरोल डेटा दिया है जहाँ पे पेरोल डेटा 51 से 55 एम्प्लॉय का है। ये दो मेरे लिए इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं। तो मैं इसको, क्योंकि हम लोग अलग अलग लैंग्वेजेस में ये क्लास करते हैं, तो मैं इसको हिंदी क्लास नाम से ले लेता हूँ और इसमें मैं ये दो फाइल्स रख देता हूँ। अगर मैं एक फाइल आपको ओपन करूँ, पहले तो हम ये सैम्पल सुपरस्टोर बंद कर देते हैं। अब इसको ज़रा आप एक बार कॉलम्स को देख लीजिए। पेरोल डेटा में क्या होगा, एक एम्प्लॉय की आईडी होगी। वो एम्प्लॉय जिस कंपनी में काम कर रहा है उसने उसे आईडी दी है। उस एम्प्लॉय का फुल नेम है, किसी कंट्री में वो है, डिपार्टमेंट है उसका कोई जिसमें वो काम कर रहा है, उसने किस डेट को ज्वाइन किया, उसकी मंथली इनकम क्या है, उसे कितना बोनस मिला,
वो अभी एक्टिव है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है। वो एक्टिव ट्रू है या फॉल्स, मतलब वो छोड़ के चला गया या है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि उसके मैनेजर की आईडी क्या है, तो ये कुछ ऐसे रैंडम मैनेजर की आईडी दी है। जॉब लेवल है और ग्रेड है। कितने कॉलम है? ए से लेके के तक 11 कॉलम है। और यहाँ एम्प्लॉय आईडी 1 से लेके 50 तक है। हम लोग एक और डेटा सेट ओपन करते हैं, और इस डेटा सेट में आप देख रहे हैं एम्प्लॉय आईडी 51 से लेके 55 तक है, 51 टू 55। कितने कॉलम्स हैं? सेम, 11। तो यहाँ पे आपको कॉलम सेम नजर आ रहे हैं या डिफरेंट? व्हाट इज द केस? सर सेम है। सेम है, राइट? तो Right. ये दूसरा केस है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास एक ही टेबल है, पर ऐसा लग रहा है कि दो अलग अलग हिस्से हैं उसके। तो एक में हम देख रहे हैं कि जॉब लेवल 4 के लोग हैं, और एक में हम देख रहे हैं कि जॉब लेवल 1 2 3 4 5 6 ऐसे लोग हैं। और ऑल्दो सीक्वेंस ऑफ कॉलम्स थोड़ा सा डिफरेंट है, पर उनके नाम सेम होने चाहिए। तो ऐसे केस में जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो जैसे ये मेरी टेबल 1 है, जो बड़ी टेबल है जिसमें करीब 50 रिकॉर्ड्स हैं। और ये मेरी टेबल 2 है, जिसमें मान लीजिए कुछ 5 6 या 10 रिकॉर्ड्स हैं। तो इसको जब हम ज्वाइन करते हैं, तो इसको हम लोग इस तरीके से वर्टिकली ज्वाइन करते हैं, और इस ऑपरेशन को अपेंड कहा जाता है। क्या? अपेंड। अपेंड मतलब ऐड टू एंड, ऐसा आप याद रख सकते हो। ऐड समथिंग टू एंड। तो दो याद रहेंगे आपको, ये कहीं लिख लीजिए अपने पास, कि जब हम लोग इस टाइप के ज्वाइंस की बात करते हैं, तो ज्वाइन हमारे पास एक तो मर्ज या ज्वाइन होता है, जिसमें कोई एक या दो ही कॉलम्स कॉमन होते हैं, और उनके बेसिस पे एक मॉडल के थ्रू एक बड़ा टेबल बनाया जाता है। पर अपेंड के केस में क्या होता है कि सेम रिकॉर्ड्स होते हैं। जैसे कई बार होगा कि मान लीजिए, जैसे मैंने यही एग्जांपल दिया कि जॉब लेवल 1 और 2 के लोग एक डेटा सेट में हैं, जॉब लेवल 4 के लोग का एक डेटा सेट है। पर एंड ऑफ द डे जब कंपनी एनालिसिस करेगी, तो उसे सारे रिकॉर्ड्स एक साथ चाहिए। तो इसके लिए हम लोग पावर बीआई ओपन कर लेंगे, और पावर बीआई डेस्कटॉप में गेट डेटा सेट पे जाएंगे। पर आज हम लोग यहाँ से शुरू नहीं करेंगे। यूजुअली हम यहाँ गेट डेटा पे जाके टेक्स्ट सीएसवी फाइल को कनेक्ट करते हैं, और फिर उसको एनालाइज करना शुरू करते हैं। या अगर फाइल एक्सेल है तो एक्सेल, या अदर फॉर्मेट में है तो अदर फॉर्मेट। और आज हम लोग जाएंगे सीधे ट्रांसफॉर्म डेटा पे, तो ये याद रखिएगा। और यहाँ से क्लिक करेंगे तो क्या ओपन हो जाएगा? पावर क्वेरी एडिटर। तो आज जो हम लोग टूल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो है पावर क्वेरी एडिटर। ये पावर क्वेरी एडिटर क्या क्या कर सकता है? जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, यानी कि ट्रांसपोज कर सकता है, यानी रोज को कॉलम और कॉलम को रोज में बदल सकता है। रिवर्स रो कर सकता है। कोई टेबल दी है, उसकी लास्ट रो को पहले और पहली रो को लास्ट। काउंट रोज कर सकता है, कि सिंपली बता दे कितने उसमें डेटा है। मर्ज कॉलम कर सकता है, एक्सट्रैक्ट कर सकता है, स्प्लिट कर सकता है। हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे इसको। तो बेसिकली ये हमें डेटा को डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करने में मदद करेगा। अगर डेटा में कोई मिस्टेक्स है, तो उन मिस्टेक्स को सॉल्व करने में मदद करेगा।
मान लीजिए कोई कॉलम का डेटा टाइप प्रॉपर नहीं आ रहा है, उसके डेटा टाइप को हम चेंज करना चाहते हैं, वहाँ पे हमारी हेल्प करेगा। पिवट करना, अनपिवट करना, मर्ज करना, स्प्लिट करना, ये सारे ऑपरेशंस हम सीखेंगे। और आज हम लोग जो पावर क्वेरी एडिटर में सीख रहे हैं वो है अपेंड ऑपरेशन। क्या? अपेंड। यानी कि अगर मेरे पास दो ऐसी टेबल्स हैं, एक में 50 रिकॉर्ड्स हैं, एक में 5 रिकॉर्ड्स हैं, दोनों का डेटा सेम डेटाबेस का ही डेटा है, बस दोनों के डेटा दो अलग अलग फाइल है, तो वहाँ पे हम लोग अपेंड क्वेरी का इस्तेमाल करने वाले हैं। सो इसके लिए अभी हमने कोई डेटा सेट लोड नहीं किया है, हमने पावर क्वेरी एडिटर को ओपन कर लिया। कैसे ओपन कर लिया? ट्रांसफॉर्म में जाके। तो यहाँ से आपके सामने ऑप्शन आ रहा था ट्रांसफॉर्म डेटा और यूज द पावर क्वेरी एडिटर, और उससे ये फाइल, ये वाला टूल ओपन हो गया। और इस टूल में हम लोग न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे। न्यू सोर्स, ये वीडियो पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप प्ले कीजिए या नोट करिए कि सबसे पहले आपको पावर क्वेरी एडिटर ओपन करना है। गो टू पावर बीआई डेस्कटॉप, होम टैब, वहाँ से ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करना है। इट विल ओपन PQI, मैं लिख देता हूँ पावर क्वेरी एडिटर। इन PQI होम टैब, तो आपको PQI के होम टैब पे रहना है यहाँ पे, और यहाँ न्यू सोर्स पे क्लिक करना है। न्यू सोर्स का मतलब है कि हम नए डेटा सोर्स से कनेक्ट करना चाहते हैं। सो हमने न्यू सोर्स पे क्लिक किया, और न्यू सोर्स पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट फाइल, उस फाइल को सेलेक्ट करना है। तो जैसे न्यू सोर्स पे क्लिक किया और CSV फाइल को सेलेक्ट किया, जो हमारे पास पेरोल मैनेजमेंट था उसमें मैंने अभी ये दो फाइल रखी थी, तो पहले मैं ये 50 वाली फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और 50 वाली फाइल को सेलेक्ट करने के बाद देखिए हमारे पास पहला फाइल आ गया, इसके सारे हेडर्स और कॉलम्स प्रॉपरली अलाइंड है, और इसको मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। ओके पे क्लिक करने के बाद हमारी पहली 50 रोज, पहली 50 रोज यहाँ पे आ गई। और पावर क्वेरी एडिटर पे जब हम एक एक कॉलम पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ आप आइकन देख सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय आईडी पे ABC लिखा है। ABC का मतलब क्या है? स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग यानी अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यूज, जिसमें अल्फाबेट्स होंगे या अल्फाबेट और नंबर्स का कॉम्बिनेशन होगा। ज्वाइन डेट, इसके ऊपर एक कैलेंडर आइकन बन के आ रहा है। मंथली इनकम, इसके ऊपर 1 2 3 लिखा है। ये 1 2 3 का मतलब क्या है? अगर आप इसके राइट क्लिक करेंगे किसी भी कॉलम पे, तो आपके पास ऑप्शन आएगा चेंज टाइप करने का। तो ये सब आज आपको ट्राई करना है। तो अभी इसने उसका डेटा टाइप होल नंबर करके दे रखा है। आप चाहें तो उसको डेसिमल नंबर में बदल दें, ये आपकी चॉइस है। नेक्स्ट, बोनस, ये भी 1 2 3 है, होल नंबर। ये एक्टिव के ऊपर आप देख रहे हैं कि कुछ चेक और क्रॉस बना है। ये चेक और क्रॉस जो होता है, इसका मतलब होता है बूलियन या ट्रू फॉल्स वैल्यूज। ओके, तो ऐसे करके यहाँ पे सारे डेटा हैं। तो ये 50 रोज है। आप लोग का अभी तक के कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ में आ रही है? हमने सिंपली डेटा को लोड किया है।
अभी आप ये ट्राई कीजिएगा। तो अब वो क्या किया कि हमने 50 तो लोड कर लिए, पर जो मेरा पूरा डेटा बनेगा तब बनेगा ना जब हम 5 और रोज को भी ले आएंगे। तो फिर दोबारा जाना है न्यू सोर्स पे, टेक्स्ट सीएसवी पे जाना है, और इस बार जो 51 से 55 वाली आईडीज थी वो वाली भी सीएसवी फाइल हम ले आए। यहाँ पे एक भी आपके रोज आ गई और ओके कर दिया मैंने, और यहाँ पे भी सेम वैसा ही डेटा सेट आ गया। और उनके ऑल्दो कॉलम्स के पोजीशन अलग अलग है, मगर कॉलम के नाम और नंबर वही है। अब इन दोनों फाइल को मिला के एक बड़ी फाइल बनानी है। तो होम टैब में ही आपके पास यहाँ पे देखिए ऐसे जाना है, ये रिबन कहलाता है। तो होम टैब में ये हमारा पावर क्वेरी एडिटर का रिबन होता है। ओके, और इस रिबन में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं। तो ये होम टैब है पावर क्वेरी एडिटर का। इसमें यहाँ पे न्यू सोर्स, रीसेंट सोर्स, तो एक टैब क्वेरी का है, एक सेक्शन, एक सेक्शन डेटा सोर्स सेटिंग का है, पैरामीटर का है, ये सब हम लोग देखेंगे। और इसमें हमारे पास एक ये सेक्शन है जो ट्रांसफॉर्म नाम से है। तो यहाँ जब हमें डेटा में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है, बदलाव करना, जैसे उसमें वैल्यू का बदलना, हेडर का नाम चेंज करना। कोई कॉलम है जहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिया हुआ है, उन दोनों को स्प्लिट कर देना आपस में, फर्स्ट नेम अलग लास्ट नेम अलग, स्प्लिट। हम जो आज कर रहे हैं वो कंबाइन सेक्शन में जाके यहाँ पे अपेंड क्वेरीज पे जाना है। तो ये भी नोट में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो PKI होम पेज में सेलेक्ट फाइल एंड लोड 2 CSV फाइल्स एज गिवन या एज शोन इन ट्यूटोरियल, जो हमने अभी दिया आपको। अब इसके बाद लोड करने के बाद नाउ इन कंबाइन सेक्शन क्लिक ऑन कंबाइन सेक्शन में आपको क्लिक करना है अपेंड क्वेरीज। तो मैं आप लोगों को ये दो अलग अलग फाइल्स भेजूंगा, आपको इनको डाउनलोड करना है और फिर यहाँ से जाके अपेंड क्वेरीज पे क्लिक करना है। जब आप अपेंड क्वेरीज पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे दो ऑप्शन, ये हमको दो ऑप्शन देगा, एक अपेंड क्वेरी, एक अपेंड क्वेरी एज न्यू। तो अपेंड क्वेरी का मतलब कि इसी पर्टिकुलर टेबल में ही बदलाव कर दो, और अपेंड क्वेरी एज न्यू मतलब एक नया टेबल बना दो जो इस कंबाइन ऑपरेशन से मिलके बनाओ। तो हम लोग अपेंड क्वेरी एज न्यू कर देंगे। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास दो टेबल्स हैं, एक पेरोल डेटा 50 एम्प्लॉइज, एक सेकेंड टेबल है। तो हम पहले 50 एम्प्लॉइज और फिर 51 टू 55 इसे सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे। तो पहले आपने टेबल 1 सेलेक्ट किया, फिर टेबल 2। मैं इसको फिर से दिखाता हूँ, इसको हम डिलीट कर देते हैं। हमने क्या किया, होम टैब में गए, किसी एक टेबल को सेलेक्ट किया, उसके बाद अपेंड क्वेरीज पे हम गए और अपेंड क्वेरी एज न्यू किया। तो वो कह रहे हैं कि दो टेबल है आपके पास या दो से ज़्यादा है। तो अगर दो से ज़्यादा है तो हम उनको भी ऐसे ऐड कर सकते हैं, पर अभी हमारे पास दो ही टेबल है, तो हम पहला टेबल सेलेक्ट करेंगे और दूसरा सेलेक्ट करेंगे और इन्हें हम अपेंड कर देंगे। ओके, इससे हमारे पास एक नया टेबल आ जाएगा अपेंड 1 नाम से, और इसका नाम हम रख देंगे
पेरोल डेटा या जो भी हमें नाम रखना है। और जब इसका नाम हमने रख दिया, अब इसमें आप देखेंगे एम्प्लॉय आईडी 1 से लेके एम्प्लॉय आईडी 55 तक दोनों आ गए। 1 to 50 यहाँ पे थे, आपने देखा, और 51 to 55 यहाँ पे थे, अपेंड हो गया। बहुत छोटा सा ही ऑपरेशन है, बहुत यूजफुल है, क्योंकि हमें तो हर तरह से डेटा मिलता है। अभी जैसे एक कंपनी में मैनेजर हैं, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की कि उनके पास हर डे का डेटा आता है, ऐसे रोज का, और उनके पास कोई एपीआईज वगैरह नहीं है, दे नहीं रहे हो। सो उनके पास रोज सीएसवी फाइल्स आती हैं। तो ऐसे वो क्या करें, सिंपली बस जाएं और जब आज की नई फाइल आए बस उसे अपेंड क्वेरी करते जाएं। इस तरीके से उनका अब लगभग 1 साल का डेटा तैयार हो गया है। तो एनालिसिस सर रोज ये फिर उनकी ये रिफ्रेश मर्ज होती है। क्वेरीज की तरह हुआ, मर्ज मतलब ये क्वेरी, मर्ज करते जा रहे हैं हम लोग। मर्ज, देखो मर्ज टेक्निकली एक दूसरी चीज है, मैंने बताया ना। मर्ज में क्या नहीं, हो रहा जैसे है, मर्ज ऑप्शन दे रहा में, है मर्ज क्वेरीज। क्या हो रहा है कि हम दो टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा हाँ, एक दो कॉलम को एक कर दे रहा है, ये हाँ, उसके नीचे ऐड कर दे रहा है। हाँ। मैं आप लोग को एक और सिंपल सा ऑपरेशन दिखाता हूँ, और मे भी आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि आज हम इस पे बात कर रहे हैं तो इस पे ढंग से बात करते हैं। बात छिड़ी है तो दूर तक जाएगी। अब तो देखिए, जैसे इसी के ऊपर ऑप्शन हो रहा है मर्ज का, जो शो हो रहा था हाँ, पावर पीआई में अप्लाइड के ऊपर। हाँ, तो वो वो एक वहां बार से वही होगा, वो भी मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे एक डेटा से, या छोड़ो, मैं एक बेसिक सा बताता हूँ, ठीक है, अभी तुमको ये हैवी लगेगा। हमारे पास एक और डेटा सेट है जो हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, और ये एक ऑर्गेनिक स्टोर्स की सेल्स का डेटा है। ओके, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे टेबल नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं। देखिए, सेल्स है, प्रोडक्ट है। सेल्स में जानकारी है कि किस दिन को कितनी सेल हुई, किस कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट कितना खरीदा, ये जानकारी है। इज इट ओके? देखिए ध्यान से और बताइए अगर आपकी कोई डाउट हो इस एक टेबल को समझने में। नो सर, ठीक। ठीक है, सो हम मान लीजिए इसको करके कॉपी करते हैं, और ये करीब 70,000 है रोज, और एक एक्सेल फाइल खोलते हैं और यहाँ पे सेव कर लेते हैं, और इसे फाइल को सेव एज करते हैं, ऑर्गेनिक वाले में ही सेव करेंगे, और इसका नाम हम रख लेते हैं सेल्स, और इसको एज अ CSV फाइल, फॉर्मेट डेलिमिटेड फाइल, सेव कर लेते हैं सेल्स डॉट CSV। मैं 2 या 3 पे ही दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कस्टमर का नाम भी, कस्टमर का आईडी भी है, प्रोडक्ट का कोड भी है। अब हम अपनी ओरिजिनल फाइल पे जाते हैं, और यहाँ से हम लोग कस्टमर पे चले जाते हैं, यहाँ पे इसे कॉपी करते हैं। तो ये तो मैंने सेल्स डॉट CSV सेव कर लिया। एक नया फाइल खोलता हूँ कंट्रोल N दबा के, और इसे सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल V दबा के पेस्ट कर लिया, और फिर फाइल में जाके सेव एज करूँगा, और इस दूसरी फाइल को मैं सेव करूँगा एस CSV कॉमा सेपरेटेड फाइल, और इसका नाम रख दूंगा कस्टमर्स। इज इट ओके? अब मेरे पास उसी तरीके से 2 फाइल्स हैं, ठीक है, जैसे पिछले एग्जाम्पल में भी 2 फाइल थी, यहाँ पे भी 2 फाइल है। और यहाँ डिफरेंस क्या है, जो हमारी सेल्स डॉट CSV है उसमें कस्टमर आईडी दी है,
और इसमें जो है कस्टमर के बारे में ज़्यादा जानकारी दी है कि वो कस्टमर की और ज़्यादा डेमोग्राफिक डिटेल्स और प्रॉपर्टीज़ बताई गई। तो हम एक और पावर क्वेरी पावर बीआई भैया से कहेंगे, पावर भैया ओपन हुई है। इस बार क्या वैसा ही सेम केस है जैसा एम्प्लॉयज़ के केस में है? क्योंकि एम्प्लॉयज़ के केस में तो सेम सेट ऑफ कॉलम्स हैं और हम एक के नीचे एक हमें जोड़ना है। भाई यहाँ 50 तक दिया था, राइट? यहाँ 50 तक दिया था और 51 से 55 यहाँ हमें लाके जोड़ देना था। आपकी बार सिचुएशन अलग है। आपकी बार क्या है, कस्टमर्स की जानकारी अलग दी है और सेल्स की जानकारी अलग दी है। अभी मुझसे सवाल पूछ लिया जाए, सबसे ज़्यादा सेल किस रीजन से हुई है, तो जब तक मैं इन दोनों टेबल को आपस में क्या नहीं करूँगा, आपस में मर्ज नहीं करूँगा, राइट, तब तक मैं नहीं बता सकता। तो ये मेरी टेबल हो जाएगी सेल्स टेबल और ये मेरी टेबल हो जाएगी कस्टमर टेबल। और इनमें क्या कॉमन है? एक वो चीज़ क्या कॉमन है? ये जो कॉमन चीज़ है वो क्या है? कस्टमर आईडी। आर यू गेटिंग द पॉइंट या नहीं? देखिए यहाँ भी कस्टमर आईडी है, राइट, और यहाँ भी कस्टमर आईडी है या नहीं? यस सर। तो ये दोनों कॉमन है। सो जो हमने नया पावर बीआई खोला, फिर क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाएंगे और ट्रांसफॉर्म डेटा में जाने के बाद हम लोग फिर न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे और इस बार भी दोनों फाइल सीएसवी है। रिमेम्बर, ऐसा हमेशा नहीं होगा कि ये सीएसवी फाइल होगी। मैं आपको सीक्वल सर्वर का भी एग्जांपल दिखाऊंगा, मैं आपको मोर एग्जांपल दिखाऊंगा। इसमें से अलग अलग फॉर्मेट की फाइल्स हम लोग कनेक्ट करना सीखेंगे। आज हम लोग सिंपल टेक्स्ट फाइल कनेक्ट करना सीख रहे हैं और इस बार हम लोग अपने ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट में चले जाते हैं। और क्योंकि मैं सीएसवी में आया तो मुझे वो वही सीएसवी फाइल्स दिखा रहा है, तो मैं पहले सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी एक पहले सेलेक्ट कर लीजिए और वो टेबल लोड हो जाएगी। सब चेक कर लीजिए, ओके। अब दूसरी टेबल को लोड करिए और उसको भी लोड कर लीजिए, ओके। दोनों में अलग अलग कॉलम है। अच्छा, जब हम कस्टमर को पढ़ रहे, क्या आपको ये सही नजर आ रहा है? क्या कुछ यहाँ पे कुछ तो विचित्र नजर आ रहा है? सचिन, कॉलम 1 2 3 ऐसे तो। हाँ, ये हेडर गलत नाम आ गए नहीं? हाँ। सचिन, समझ रहे हो बात? तो सर इसमें ऑप्शन नहीं दिखता जैसे आपने फर्स्ट टाइम दिखाया था, इसमें ऑर्डर और वो वाला ऑप्शन था, तो उसमें 3 वो भी दिख रहे थे और 3 डुप्लीकेट इसके भी दिख रहे थे कॉलम वाले, तो हमने उसी को लिया था जिसका हेडर सही था, लेकिन हाँ, इसमें तो वो। इसमें तो आएगा नहीं क्योंकि ये तो एक सीएसवी फाइल है। अच्छा, एक्सेल में अगर होता तो ये ऐसा हो जाता है। एक्सेल में तो आप उसका एक टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो टेबल वहां पे नजर आती है कनेक्टर में। यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो कैसे सही करेंगे? तो इसको यहाँ सेलेक्ट करिए और कह दीजिए यूज फर्स्ट रो एज हेडर, और या इसे सेलेक्ट किए रहिए और यहाँ देखिए दिखा रहा है यूज फर्स्ट रो एज हेडर। तो इनमें से कहीं पे भी जाइए, क्या अभी सही हो गया? सर ठीक है। राइट, तो ये इम्पोर्टेंट चीज है और होम टैब में ही मिलेगा। और अब मेरे पास दोनों टेबल्स अवेलेबल है। तुम दोनों की आवाज़ सेम है ना, तो समझ में नहीं आता, तो बोलो मैं सचिन आपसे सवाल करता हूँ। खैर, तो यहाँ पे अपेंड नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक तो ना तो नंबर ऑफ रोज सेम है, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम सेम है, ना ही कॉलम के नाम सेम है।
बट हाँ, एक दोनों में सिर्फ एक कॉलम कॉमन है, तो उसके बेसिस पे हम मर्ज करेंगे। ओके, और जब हम मर्ज क्वेरी करते हैं तो मर्ज एज न्यू कर देते हैं। तो जब मर्ज एज न्यू कर रहे हैं तो ये हमसे क्या पूछ रहा है कि सेल्स में कौन सा, पहला तो टेबल सेल्स ले लो और दूसरा कस्टमर्स, ठीक है। अब कह रहा है दोनों में सेलेक्ट करो कौन सा कॉमन है। मैंने कहा भाई जो यहाँ पे ये है और जो यहाँ पे ये है दोनों कॉमन है। और देखिए तुरंत ही उसने कहा कि ये 70,000 के 70,000 मैच हो रहे हैं। दिखा आपको यहाँ पे। यस सर। और यहाँ पे जो टाइप ऑफ मर्ज है, ठीक है, वो लेफ्ट मर्ज है, राइट मर्ज है। इसको हम लोग अलग एक चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये क्या नई बला है, लेफ्ट राइट फुल इनर। ओके, पर मर्ज में आपको याद रखना है कि मर्ज जो होते हैं इसको सीक्वल यानी एसक्यूएल में ज्वाइन कहते हैं। याद रहेगा आपको, हम लोग इसको एसक्यूएल में ज्वाइन कहते हैं। तो मतलब ये कंसेप्ट वहीं से आया है कि बजाय इसके कि डेटा को एक ही टेबल में सेव करते जाओ। और मुझे जरा बताओ इसकी जरूरत क्या पड़ी कि मुझे सेल्स अलग रखना पड़ा और इसको अलग, इसकी जरूरत क्या पड़ी? लाइक तुम्हें क्या लगता है कि इसका क्या, इसकी क्या वजह रही होगी, क्या मजबूरियां रही होंगी इनकी जो इनको ऐसा कदम उठाना पड़ा? अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मैं पहली रो कॉपी कर लेता हूँ, अभी मैं कोई मैच नहीं कर रहा हूँ। हमें अगर अगर हम कस्टमर आईडी को जरा सा सॉर्ट ए टू जेड कर लेते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है ना, हर एक रो में, ठीक है, हर एक रो में इतना फर्जी का डेटा सेव करके रखना पड़ता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इसी ने 2 बार प्रोडक्ट खरीदा तो फिर इसका नाम आता, फिर जो 10 वाला है उसका 3 बार आता, ढूंढ लो जो 10 पे, ज़ारा मेहता, इनका 3 बार आता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये यस। अननेसेसरी स्पेस लेना नहीं है। तो मर्ज मर्ज बेसिकली यही तो कर रहा है। आर यू गेटिंग इट? ये वन टू मैनी हो गया ना, वहां से ये CS1 जिसकी भी आईडी है, उसका नाम, उसका कस्टमर टाइप, उसका ट्रेड टाइप, रीजन सब उठा के ले आएगा। तो इसीलिए हम लोग को ये फर्जी के कॉलम्स रखने की जरूरत नहीं है। हम मर्ज कर देंगे और ये अपने आप एक बड़ा सा टेबल बना देगा। अभी देखिए हमने मर्ज कर दिया, तो इसने सेल के साथ कस्टमर टेबल ज्वाइन कर दिया। कैन यू सी? और यहाँ पे ये एरो दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। हम स्क्रीन शॉट बता दें, हम बहुत स्लोली करेंगे इस चीज़ को क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को सबको ट्राई करना है। देखिए इसने कस्टमर टेबल को ऐसे ज्वाइन कर दिया साइड में, जैसे तो हमने डायग्राम बनाया था इस साइड में। और अपेंड ने क्या किया, अगर हम अपेंड भैया के पास जाएंगे तो अपेंड भैया ने उसे ऐसे ज्वाइन कर दिया। देखिए अभी ये क्लियर है आप लोग को? यस सर। तो ये है हमारा मर्ज एंड अपेंड इन पावर BI यूजिंग पावर क्वेरी एडिटर। ओके,
तो हमने अपने इस प्रोजेक्ट के पार्ट 1 में हमने पढ़ा मर्ज और मर्ज में जब हम जाएंगे, जैसे मैंने कहा, ऐसा एक आइकन नज़र आएगा। हम तो लेकिन ऐसा चाहते थे ना, जैसा भी मैंने यहाँ करके दिखाया कि भाई यहाँ पे ऐसा नाम हम सब आए, राइट। हम एक टेबल नहीं चाहते हैं, वो वर्चुअली होगा लेकिन आए तो कम से कम। सो उसके लिए हम क्या करने वाले कि ये जो टेबल का आइकन दिया रहता है, इसे क्लिक कीजिए और फिर वो आपसे पूछ रहा है कि अच्छा आप इनमें से क्या क्या दिखाना चाहते हैं। तो हमें देखिए, कस्टमर आईडी तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम दोबारा क्यों दिखाएं। देखिए यहाँ पे है, हम कहते हैं कि नाम पता बाकी चीजें दिखा दीजिए। आप देखिए बढ़िया से उसने हमें मर्ज किया। तो ये जो है, ये मर्ज ऑपरेशन है। ओके, दिस इज कॉल्ड अ मर्ज ऑपरेशन, जहाँ पे आपकी एक टेबल से दूसरी टेबल ज्वाइन हो गई। ज्वाइन शब्द इन्होंने इसलिए नहीं यूज किया है, ज्वाइन शब्द ये किसी और कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। तो ये हमारा मर्ज है। और अपेंड का केस क्या है? अपेंड के केस में जो एम्प्लॉय आईडी 50 तक तो एक में था, पर ये जैसे 51 से लेके जो नीचे तक के रिकॉर्ड्स है, ठीक है, ये हमारे, ये अपेंड है। रिकॉर्ड्स को आपके उसके नीचे ऐड किया गया, तो ये हमारा अपेंड का केस है। तो अपेंड में हमारी जो नंबर ऑफ रोज हैं जो अफेक्ट हुई हैं वो ये हैं कि ये टेबल 1 था, ये 2 था, ये अपेंड हो गया। मर्ज के केस में क्या हुआ है, ये टेबल 1 था, ये टेबल 2 था, ये ऐसे मर्ज हो गया। इज इट क्लियर टू यू गाइज या नहीं? ऑल्दो हम खूब सारे एग्जाम्पल करेंगे, है ना नेहा? सो ये है मर्ज और ज्वाइन। और अभी मैं आप लोग को एक छोटा सा डेटाबेस दूंगा जिसमें ज़्यादा नहीं, केवल 11 टेबल है, ठीक है। और आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उन 11 टेबल्स को मर्ज और ज्वाइन करके बनाना। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, क्या ये करना ज़रूरी है? तो आंसर है नहीं, ज़रूरी नहीं है। जो पावर बीआई में हमारा मॉडल बनता है वो अपने आप ही इस चीज़ को कर देता है। यह है अपेंड क्वेरीज, वो अपने आप ही कर देता है। अपेंड का काम करने के लिए उसमें ज़्यादा मशक्क़त करनी होती है, पर वो एक वर्चुअल ज्वाइनिंग ऑलरेडी बना देता है। तो इस वजह से हमें ये करना नहीं पड़ता है। मगर अगर आपको ये आता है तो आगे आपको बहुत हेल्प होने वाली है, क्योंकि इस तरह करके हम एक बड़ा डेटा सेट बना सकते हैं और उसमें हम अपना काम चला सकते हैं। तो ये होगा हमारा पावर क्वेरी एडिटर का पार्ट 1, जिसमें हमने डेटा सेट को प्रिपेयर किया। तो ये हमारा हो गया पहली चीज़ जो आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेशन 2, जो हम अगले वीडियो में करेंगे।